Okay, so good evening everyone. This is RK Mehta. Welcome to RK Education. बैच कोड ERKM059. टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस. आज इसका डे 2 है. फर्स्ट डे निकल चुका है इसका. पहली क्लासेस में हमने इसकी बहुत सारी बेसिक चीजें सीखी थी और इसकी बैकअप क्लास मैंने दे दी थी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने पिछली क्लास गलती से चाहे जानबूझ के मिस कर दी थी. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पड़ोसी का वाईफाई चुरा करके पढ़ रहे होते हैं. वो पड़ोसी वाईफाई बंद कर देता तो कहते हैं सर टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है जब है. ठीक है कि नहीं मधु प्रजापति. तो ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं. तो उन बच्चों के लिए मैंने बैकअप दे दिया है. ठीक है, आगे से नहीं दूंगा मैं पड़ोसी का वाईफाई चुरा करके. चलो देखो पिछली क्लास में जो जो चीज हुई थी एक बार जल्दी से 5 मिनट में रिवीजन मार लेते हैं. और जिन बच्चों ने पिछली क्लास मिस कर दी थी और इवन बैकअप को भी मिस कर दिया है तो वो बच्चे ये जो जो मैं बोलूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना. यहाँ से पिछली क्लास स्टार्ट हुई थी 26 जुलाई, है ना. चलो तो हमने बात करी थी सेंटेंस दो तरीके का होता है. एक होता है रियल और एक होता है अनरियल. रियल का मतलब होता है जो काम सच में हो रहा है या हुआ है, होगा, ऐसी कोई भी बात है वो रियल एक्शन होती है. ठीक है, जैसे वो खा रहा है, हम चल रहे हैं, वो पढ़ रही है, वो सो रही है, वो गा रहा है, वो नाच रहा है. ठीक है, ऐसा कुछ भी. ओके, अनरियल का मतलब इमेजिनेशन. अगर वो यहाँ होता तो हम वो सबकी मदद कर देता. अगर वो हमारी टीम में होता तो हम मैच जीत जाते. ठीक है, अगर उसने मुझे पहले बताया होता तो मैं उसके लिए सामान ले आता. यानी कि ऐसी कोई बात जिसमें ये आप अगर मगर वगैरह वाली बातें लगाते हैं. ठीक है, चलिए. सर मैंने कल क्लास ज्वाइन की थी फिर मुझे बैकअप क्यों सेंड किया? ओह सॉरी भाई, सॉरी. आगे से ध्यान रखूंगा. सॉरी, गलती से चला गया. अब आपको नहीं भेजूंगा. ठीक है अंशुल. ओके, आगे चलते हैं. तो देखो इमेजिनेशन वाली जो भी बातें आती है बेटा, इसी को कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. इन्हीं को कंडीशनल कहते हैं. यानी कि ये टॉपिक पूरा इससे रिलेटेड था. फिर मैंने आपको क्लॉजेस के बारे में बताया था जो कि मैं अब नहीं बताने वाला. बड़ा लंबा चैप्टर बन जाएगा ये. क्लॉजेस मैंने डिटेल में तब बता दिया था, तो पिछली क्लास देख लेना. ठीक है, चलो. उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सारी बातें हमने कर ली थी. ये वाला, ये फटाफट से एक बार इसके एक झटके में स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो बच्चे जो पिछली क्लास में नहीं आए थे. चलो ले लिया. चलो शाबाश, आगे चलते हैं. देखो हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो सवाल आपके सामने रखे थे. पहली बात कि सर अगर ये तीनों एक जैसे हैं तो ये तीनों अलग अलग क्यों? ये तीनों एक जैसे हैं तो ये तीनों अलग अलग क्यों? पॉइंट नंबर 2 कि इफ के साथ प्रेजेंट आ सकता है, इफ के साथ पास्ट आ सकता है, तो इफ के साथ फ्यूचर क्यों नहीं आ सकता? ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करी थी और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ ही गया होगा. राइट, ओके. कारण के साथ विथ लॉजिक्स, है ना. सारी बातें क्लियर कर ली थी. ये हैड, हैव कैसे आता है, इसकी सारी वर्ब की फॉर्म बता दी थी मैंने. और साथ में आपको कहा था कि ये बी पूरी दुनिया में, पूरी इंग्लिश के अंदर बी एकमात्र ऐसा वर्ड होता है जिसकी सेकंड फॉर्म में दो शब्द होते हैं, वॉज और वर. पूरी इंग्लिश में इसके अलावा और कोई वर्ब होता ही नहीं है जिसकी सेकंड फॉर्म के दो भाई हों. ठीक है, तो यहाँ दो होते हैं, वॉज और वर. ठीक है, और यही वर जो होता है प्लूरल और कंडीशनल के लिए काम करता है. फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि ये चारों कौन कौन से टेंस है. तो आपने कहा पहला फ्यूचर है, बाकी पता नहीं चल रहा. तो उसके बाद मैंने आपको डिटेल में चीजें सिखाई थी कि एक्चुअल में फ्यूचर कोई टेंस होता ही नहीं है. वो अनजस्टिफिकेशन का अनजस्टिफाइड प्रेजेंट या अनजस्टिफाइड पास्ट होता है, मतलब उसका एक्शन होता है. तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये दोनों के दोनों सेंटेंस हमारे अनजस्टिफाइड प्रेजेंट है और ये दोनों के दोनों अनजस्टिफाइड पास्ट है. यहाँ तक तो कल पूरी अच्छे से क्लियर हो गया था. एक बार ठेंगा दिखा दो जिसको 100% क्लियर था यहाँ तक. यस, अनमोल रतन, शाबाश. चाहूं मैं आना, मधु, चलो. मधु तुम तो थी नहीं कल क्लास में, तुम्हें कैसे अच्छे से समझ में आया? ठीक है, पार्टिसिपल भी बताया था. ओके ओके ओके, याद है तुम्हें अभी तक. चलो तुम नहीं भूलते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ब्रेकअप, अच्छा सॉरी बैकअप. ओहो मैं उसको ब्रेकअप पढ़ रहा हूँ. ओके ओके ओके, चलिए. ओके, तो इसके आगे फिर आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. लिखिए भैया, एक आध सेंटेंसेस देते हैं. रूल रेगुलेशन तो सारा सिखा चुका हूँ मैं.
आज आपको ये अनटिल अनलेस वाले वगैरह जो होते हैं ना कॉन्सेप्ट, उस पर ही ले जाऊंगा। लिखो जरा, इफ मधु वर इन आर टीम, कॉमा वी could have won the match। अगला, if she has more money, she would buy the book। अगला, if he has more hands, he could help others। अगला, suppose if you see a tiger, comma what will you do। अगला, if you had not called the police on time, she would have killed by the robbers। अगला, the accident would have averted if she had applied the brakes properly। अगला, when I will be 30, my friend will be 35। अगला, if she had given me the correct answer, I would admire her। अगला, if your father will not come on time, comma what will you do। एक लास्ट क्वेश्चन और है, फटाफट से नोट कर लो। The glass doesn't break
unless you drop it. चलो फटाफट से नोट कर लो। ब्रेकअप देख लिया था, अब बैकअप देख लिया था। गुड इवनिंग सर, हैव के बाद क्या लिखा है सर? कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर बोलो। एक मिनट में आपको आपकी आवाज लौटा देता हूँ। मेरा नींद मेरा चैन सर मुझे फिफ्थ दिखा दीजिए। फर्स्ट पेज दिखा सर दिया। 1 to 6 सर, यस सर, प्रीवियस स्लाइड दिखा दिया, ये लो करो। सलोनी साहू नाम से दो दो कैसे? ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है या एक ही प्राणी है? अगर आप एक ही हो तो दो फोन से आने की क्या जरूरत है, और अगर आप अगर आप अलग अलग हो तो बेटा बताओ कौन सी वाली असली है कौन सी नकली है? जुड़वा आईला, ये तो जुड़वा आ गए। बोलेंगे नहीं। सर एक ही है। एक ही है तो दो दो कैसे दिख रहे हैं? आज तो पिया भी नहीं है मैंने। मोबाइल एंड लैपटॉप। अरे ग्रेविटी तुम्हें भी दो दो दिख रही है ना सलोनी साहू? देखो जी हाँ जी सर। देखो सर दो बार ऐसे दो फोन पे। दो फोन बेटे, फीस बढ़ानी पड़ेगी तो तुम्हारी। नेटवर्क इश्यू होता है ना इसलिए। अरे भाई साहब क्या गजब ट्रिक मारी है इन्होंने। भाई एक में दिक्कत आएगी तो दूसरा तो चल रहा है। मधु सीखो कुछ, मधु सीखो। देख रहे हो ट्रिक मारी है इन्होंने कितनी जबरदस्त, कि अगर एक बस दो फोन ही है तो ना, दूसरे से चल जाएगा। ये बढ़िया था। इतना दिमाग लाती कहाँ से सलोनी? मतलब मैंने तो सपने में भी नहीं सर सोचा अगर था बाय कि चांस दोनों का नेटवर्क इश्यू एक साथ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अपनी साइड से बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का भाई, समझे? मतलब इतना दिमाग है इसमें। एक साथ दोनों से चला रखा है कि अगर एक से बफरिंग हो रही है तो दूसरा जिंदाबाद, एक में एयरटेल एक में जियो। ले भैया सही है। और ये कुछ दोनों बच्चे का हैं जो स्विच ऑफ पड़ोसी हो का जाए, वाईफाई चुरा के अगर फोन स्विच ऑफ हो जाए तो क्या होगा? क्लास बंद हो जाएगी, फिर कल कहती फिरेगी सर जी बैकअप। मतलब चलो शुरू करते हैं। नोट कर ली सारे क्वेश्चंस? हो गए हो तो ठेंगा दिखा दो। चलो जो ये सारे 10 के 10 आंसर सही कर देगा उसको मेरी तरफ से इनाम। रूल सारे मैंने आपको सिखा दिए हैं पहले ही। तैयार हो? करें? आज मोनिका नहीं आई भाई। मोनिका, यस सर, डेजी आई है सर, आई है। नहीं आई आज। चलो करें शुरू? आंसर बताओगे? तैयार हो? ओके, मार्कर चेंज कर लेते हैं। जी बताइए, आंसर देना शुरू करें आप। इफ मधु वर इन आवर टीम वी कुड हैव वन द मैच। तो क्या करेंगे इसमें? सर वहाँ पे रहेगा would have been। नहीं वुड हैव would बजाय have तो been ना। वुड रहेगा। वुड हैव विन, ये क्या बात हो गई? वुड हैव विन नहीं सर, वहाँ पे सुनो मेरी वुड बात, हैव की जगह वुड हो जाएगा। देखो इफ आ रहा है, इफ के साथ वर आ रहा है, तो दूसरी वाली लाइन में मैंने आपको बोला था कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने सर कुड हैव पॉसिबिलिटी नहीं की आएगा। डिग्री कुछ बताई थी। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी भाई सर। यहाँ पे सबसे पहली बात हैव और वन तो आएगा नहीं, इसको काट के कर दो विन। दूसरी बात कि यहाँ पे चाहे कुड हो चाहे वुड हो दोनों ही करेक्ट है। मीनिंग में थोड़ा सा फर्क आएगा। कैसे? अगर हम वुड लगाते तो वुड का मतलब है कि अगर मधु हमारी टीम में होती तो हम मैच जीत जाते, मतलब श्योर था कि जीती जाते। लेकिन कुड का मतलब क्या है कि अगर मधु हमारी टीम में होती तो हम मैच जीत सकते थे, यानी कि सकते थे। उम्मीद है कि जीत सकते थे, अच्छा खेलती होगी, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे हम वुड या कुड में से कुछ भी लगा सकते थे। जिस तरीके से हमने इफ वाले जितने भी पीछे सीखे हैं, तो जहां जहां मैंने वुड बोला वहां वहां जरूरत के हिसाब से कुड माइट वगैरह भी आ सकता है, और जहां जहां हमने विल शैल बोला वहां वहां कैन और मे भी आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ शी सर तो मतलब वुड सर एक क्वेश्चन है, मधु सर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सर वर आ सकते हैं क्या? वॉर नहीं आ सकते हैं यहाँ पे?
एक एक करके will आप बोलो। If she had more money, she would buy. वुड की जगह विल आएगा। will आएगा Had will had की जगह had आएगा। अरे भैया यस सर विल आएगा। फर्स्ट वाले में दिक्कत है। सर जरा फर्स्ट वाला तो क्लियर कीजिए, मुझे क्लियर ही नहीं हुआ वो। हाँ फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत आई है? फर्स्ट वाला फर्स्ट में वर आएगा या वॉज आएगा? हाँ ये बात, ये किसने पूछा वर आएगा या वॉज आएगा? मैंने पूछा। ये बैकअप वाली ने। हाँ क्या कीजिए? अरे बेटे हाँ शाबाश। was नहीं आता। मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, इसका पैसा लगेगा। चलो तुम क्लास अटेंड करती नहीं, बैकअप भी लेती। ठीक है, मैं बाद में पेटीएम कर दूंगी सर, अभी तो बताएं प्लीज। चलो सुनो, इफ के साथ वॉज नहीं आता कभी भी, ठीक है? याद रखना। क्यों नहीं आता ये मैंने पिछली क्लास में डिटेल में बता दिया था, अभी ये मत पूछना कि क्यों नहीं आता, ये मैंने पहले बता दिया है। तो ठीक है समझ गए, बट यहाँ पे वुड तो करना चाहिए था, आपने वुड ही छुड़वा दिया, क्यों? वो इसलिए बेटा, मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि हम जो वुड या कुड या माइट जो लगाते हैं, ये मैंने सेकंड वाले पार्ट में सिखाया हुआ था, पहले कल की क्लास का सेकंड पार्ट। उसमें मैंने बताया था कि अगर हम वुड लगा रहे हैं तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, मीनिंग आती है। वुड लगाने पे क्या मीनिंग होती कि अगर मधु हमारी टीम में होती तो मैच जीत जाते, मतलब श्योर है कि जीत जाते। लेकिन अभी कुड का मतलब ये है कि अगर मधु हमारी टीम में होती तो हम मैच जीत सकते थे। सेंटेंस तो बन रहा है लेकिन पॉसिबिलिटी कम हो गई है। तो जहाँ पे वुड लगा सकते हैं वहाँ पे कुड माइट वगैरह भी हो सकता है, जहाँ विल शेल लगा सकते हैं वहाँ कैन और मे भी लगा सकते हैं। कल की क्लास का सेकंड वाला पार्ट देखना, समझ में आ जाएगा। चलो अब बातें नहीं, अब अगले पे आ जाओ। इफ शी हैज मोर मनी शी वुड बाय द बुक, इसका आंसर बोलो। सर कुड की जगह पर विल हो जाएगा। will हो जाएगा। वुड की जगह पे विल आ जाएगा। सर हैड की जगह हैड आएगा। If she had more money. अरे वाह क्या बात है राखी ठाकुर, Will buy the book. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा अगले वाले को एक बार बताना जरा, फिर दोनों का आंसर एक साथ करेंगे। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। सर नेक्स्ट वाले में भी विल हो जाएगा। विल हो जाएगा, राखी कहेगी हैड हो जाएगा। हाँ राखी will ही Yes आएगा। sir. क्यों ऐसा क्यों Sir, राखी? सर will की जगह क्योंकि हम food और can would तो सर भी कर past में है। सकते हैं। एक मिनट अनमोल क्या कह रही है, दोबारा बोलो अनमोल। बोल रहे थे ना अभी कि जैसे can could भी कर, will की जगह हम can नहीं लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, काहे नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। अरे हम सेकंड और थर्ड की बात कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड में अनमोल आपका क्या कहना है? ए यार पूछने के बाद भी वेट करना पड़ता है ना, तुम ऐसा लगता है जैसे मैं ऑटोग्राफ मांग रहा हूँ तुमसे। अरे सर नहीं, वो मुझे खुद ही समझ आ गया इसलिए मैं चुप हो गई फिर। हाँ, तो बताओ आंसर बताओ। हाँ सही में ऐसा फील होता है जैसे तुम एरोप्लेन से निकले हो और मैं ऑटोग्राफ के लिए पीछे पीछे भाग रहा हूँ तुम्हारे। दे दो, और तुम मुंह घुमा के घूम रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ इसका आंसर बोलो तो चुपचाप बैठ जाती है। हाँ पूछ में ही नहीं। वुड की जगह will आएगा ना। पगले Will आएगा। तो वुड की जगह विल आएगा। शाबाश बहुत बढ़िया। और अगले में अरे बोलो, विल खोलो। वुड की जगह will अगले आएगा। में भी विल आएगा। वुड की जगह विल, कैन भी तो आ सकता है नहीं विल ना? कैन नहीं आ सकता Can नहीं आएगा, नहीं आएगा। है? नहीं सर will ही नहीं आएगा। क्या आएगा? Will ही क्योंकि आएगा। सर है विल्ली, पास विल्ली में आएगा, विल्ली आएगा। बहुत बढ़िया, विल्ली आएगा। एक मिनट राखी ठाकुर का आंसर आने दो। कहाँ गई राखी ठाकुर? ठाकुर साहब सर यहाँ हूँ। हाँ जी सर बोलो। मैंने बोला if she had more money, she would buy the book. हेड क्यों लगा रही हो जब? ओहो पुत्री, सुनो मैं बताता हूँ आंसर। यहाँ हेड आएगा, एक में हम तुम्हारी मान लेते हैं, है ना, एक में उनकी मान ली। सबसे पहली बात तो ये जो पुत्री इतनी देर से परेशान हो रही है कि सर हेड आएगा, पहले मैं इनका सोल्यूशन कर दे। नहीं, पहले आसान क्वेश्चन निपटा लेते हैं, उसके बाद शक्तिमान बना देते हैं इसको, उसके बाद डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि हमने पीछे वाले को चेंज किया और यहाँ पे हमने आगे वाले को चेंज किया? सोचने वाली बात है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, सुन देखने में इजी लग रहा है लेकिन थोड़ा इसमें है कुछ कमाल की बात थी इसके अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सर जो थर्ड वाले में है ना, थर्ड वाला भी सर यहाँ पे हैज रहेगा तो यहाँ पे विल हो जाएगा। अगर हैड लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से सही है सर, दोनों सही है। नहीं, अगर यहाँ वुड होता तो भी यहाँ पे हेड ही आता पुत्र। थर्ड वाले में यहाँ हर हाल में हेड ही आना था। अब क्यों आना था वो मैंने नहीं बोला। आगे सिखाऊंगा। फोर्थ वाले पे आते, फोर्थ वाले। ओके सर फोर्थ वाले में वुड हो जाएगा। अरे भैया पहले तो पीछे से अपना टीवी बंद करो।
हाँ अब ठीक है। फोर्थ वाले में क्या आ जाएगा? विल की जगह वुड आ जाएगा। Would आया बहुत है। बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो। विल की जगह वुड नहीं सर आएगा। सपोज और इफ Would आ में से जाएगा। सर एक कट जाएगा। यस, बहुत बढ़िया भाई। किसने बताया आंसर? सर अंशुल। अंशुल, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। देखो याद रखना, सपोज, इफ और इन केस ये एक साथ कभी नहीं आते। कांट बी यूज्ड टुगेदर, भाई एक ही मीनिंग होती है इनकी। सपोज, इफ, इन केस, ठीक है, या फिर व्हेन, मतलब कोई भी कंजंक्शन। लिख लो। चलो जी, अब बताओ, यहाँ पे हमें सपोज और इफ में से एक काटना है, क्या काटेंगे बताओ? क्या काटेंगे, जल्दी सर बोलो। इफ काटेंगे। क्यों? सपोज भी तो काट सर सकते हैं। सब नहीं सर। भाई देखो, आपका आंसर मैं चाहता हूँ रीजन के साथ दिया करो, ऐसा नहीं कि तुक्के में सही आ गया तो एकदम हीरो बन गया। हाँ जी सर सपोज इसलिए आएगा सर क्योंकि सपोज को सर हम सपोज का मीनिंग देखे तो सर सपोज का सब वर्ड मीनिंग से डायरेक्ट होता है कि सर मान लो। तो सर अभी इस सेंटेंस के अंदर सर हमारे सामने रियल में सर टाइगर नहीं आया सर, हमें सर उसे एक तरीके सर से इफ नहीं इमेजिन रहेगा। करा तो इसलिए यस सर। चलो सपोज आएगा। बढ़िया, अच्छी कोशिश करिए, मैं बताता हूँ। देखो अगर इसमें हम देखें तो हम विजुअलाइज कर रहे हैं, यानी कि कंडीशनल के हिसाब से देखें तो इमेजिनरी जो है ज्यादा सपोज लग रहा है। अगर हम इफ लेते हैं तो इसका मतलब तो एकदम मतलब होगा कि ऐसा हो ही गया, मतलब ज्यादा जो इमेजिनरी है वो सपोज है। सपोज लग रहा है। दैट्स व्हाई हम इफ काटेंगे। ओके, इस हिसाब से बेटा जरा ये नहीं, यहाँ पे मैंने नहीं दिया। सपोज करो कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता, सपोज इफ योर फादर कम लेट व्हाट विल यू डू, तो उसके इसमें क्या लगाते? तो क्या करते? सर वहाँ पे इफ रहता है, वहाँ पे सपोज if नहीं आता रहता है। है। तो सपोज काटते। यस सर। अरे मेरे पुत्रों और पुत्रियों, देवी और देवताओं, सुनो ध्यान सर से। इफ कटेगा। सपोज और इफ दोनों एक ही मीनिंग कैरी करता है, ध्यान रखना। हाँ ये है कि भाई ज्यादा इमेजिनरी ये लग रहा है, ये कम लग रहा है, लेकिन ग्रामर इसको नहीं मानता। ग्रामर का कहना है कंडीशनल है तो है, चाहे वो कम कंडीशनल हो चाहे ज्यादा हो, वो है तो है। अब यहाँ पे दोनों में से कोई भी हटाओ, सेंटेंस सही होगा, लेकिन हमें तो ग्रामेटिकली चीजों को ऐसे चलना है कि भाई अगर एग्जाम में बीच में भी ऑप्शन आ गया ऐसे करके यूं दे दिया हो तो भी हमें ध्यान रखना है कि ए काटे या बी काटे। तो ऐसे में ध्यान रखना कि पूरी इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज या पूरी दुनिया में कोई भी भाषा लेफ्ट टू राइट चलती है, उर्दू को छोड़ के, याद रखना, उर्दू को छोड़ के लेफ्ट टू राइट चलती है। तो ग्रामर का उसूल होता है पहले को बचाओ दूसरे को उड़ाओ, याद रखना, ये ग्रामर का नियम होता है कि अगर दोनों में से कोई भी काटने से सेंटेंस बन पा रहा है, अगर सेंटेंस दोनों में से किसी को काटने पे भी बन पा रहा है तो पहले को बचाओ दूसरे को उड़ाओ, सिंपल। क्लियर हो गया? ये लॉजिक था। डन? अनमोल रतन, यस, यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बुद्धिमा, चलो डन। आज मोनिका नहीं दिख रही है। हाँ जी सर, कहाँ है ये सर? नहीं सर आई है वो, नहीं, आज ही ना इनका फोटो दिख रहा है, भाई आवाज। ये लिखा तो है उसने प्रेजेंट है अच्छा, और दिख रही भी है। because it is possible that she can have more money but सर ये हेड वाला बता रहे राइट कंसेप्ट। राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये थर्ड नंबर वाला कह रहे हो? यस सर। थर्ड नंबर वाला अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैंने रोका हुआ है सेकंड और थर्ड दोनों ठीक, को। ओके सर। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ का बताओ आंसर। सब फोर्थ का हो गया है, फिफ्थ का आएंगे अब ना। अरे सॉरी सॉरी, फोर्थ कह रहा हूँ, विल की जगह वुड हो जाएगा। फिफ्थ का फिफ्थ का। फिफ्थ में फिफ्थ सर करेक्ट है। नो एरर सर। नो एरर सर, कौन था ये नो एरर? बाकी बच्चों को भी कर लेने तो। हाँ जी अनमोल, अनमोल रतन। वुड की जगह विल हो जाएगा। वुड की जगह विल हो जाएगा? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पहले तो ये बताओ, मुझे तो समझ ही नहीं आया। सर हैव बता कट रही हूँ। जाएगा। बता रहे हो, तुम्हारे बोलने का तरीका जैसे पूछ रही हो। सर विल की जगह वुड आएगा, ऐसा लग रहा है जैसे पूछ रही हो। सर हैव नहीं लगेगा। हैव नहीं लगेगा? अच्छा जी, सही आंसर किसी का नहीं आया।
मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे खड़ी बीन की आ जगह जाएगा, कुछ है। यहाँ पे बीन आ जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसा होगा, इफ यू हैड नॉट कॉल्ड द पुलिस ऑन टाइम शी वुड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स। बेटा पैसिव में है, मीनिंग क्या आ रही है कि अगर तुमने टाइम पे पुलिस को नहीं बुलाया होता, शी वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर, वो रॉबर को मार देती या रॉबर उसको मार देते, खुद सोच के देखो। तो रॉबर उसको मार देता है, यानी कि शी जो है ना ये डूअर नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। और पीछे देखो ना बाय द रॉबर, बाय भी लिखा हुआ है, ये तो पैसिव में दिख ही रहा है साफ साफ। और आपको याद होगा, अगर आपने गलती से भी एक्टिव पैसिव वॉइस आपको अगर याद है तो एक्टिव पैसिव में हैव के साथ हमेशा बीन आता है। याद आया कुछ? बोलो यस। यस सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कंडीशनल के Yes. अंदर कई बार एक्टिव Yes, पैसिव के sir. लॉजिक को भी घुसा करके क्वेश्चन परेशान करने लायक बना दिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आगे से, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो यस। Yes, sir. Yes. चलो बताओ। सर 6 भी करेक्ट। 6 भी करेक्ट है। अच्छा सोनू बताओ भैया। मोनू, सोनू बन गया मोनू। सोनू, अरे भाग गया ये तो। हाँ? ये तो मैंने बोला नाम प्यार से, भाग गया वो तो, गायब ही हो गया दिखने का। सोनू पे वो गाना बनाया ना बचपन का प्यार। चलो बेचारा चला गया। नो एरर, ये तो करेक्ट नो है। एरर लग रहा है बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। गलत आंसर है, अभी सर सिखाया। अब बीन नहीं आएगा, है बीन आ जाएगा। अब है बीन बीन। आएगा ना। हाँ 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 हाँ, अब मैंने लगा मैंने दिया तो बताया ऊपर से तो सबकी था आवाज आपको। आनी शुरू हो गई है। सर अनमोल, मैं बता नहीं रहा सर, तो नो था एरर आपको। है, अभी तो होता है, पहले खुद भी करेक्ट तो है। बनाना आप होता है। बीन कैसे आ अरे गया? तो पुत्री इतनी देर से टाइम दिया मैंने था तो तो सर बीन नहीं बोला था किया, है और बीन। जब मैंने बीन लिख दिया तो कह रही हूँ सर बीन आएगा यहाँ। सर आपने लिखा भी तो नहीं मुझे था, भी मैंने तो पहले समझ कहा नहीं है। आ रहा। ओ हेलो, चलो 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 ठीक है, हाँ कर रही है, झूठ बोलती है। इतनी देर से टाइम दिया था कि बताओ आंसर, तो बता नहीं रहे। जब मैंने आंसर बता दिया तो सर बीन आएगा, गुरी ने। चलो देखो सर चीटिंग करके बस। चलो एक 50 दफा रुपए बताइए की ना टीम बीन करना। क्यों आया? द एक्सीडेंट वुड ताकि हैव माफ करो सर जी। अवर्टेड। देखो एक्सीडेंट रोक देता है या एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? एक्सीडेंट को रोका जाता। पैसिव में आपको एक्टिव पैसिव कितना डिटेल में सिखाया था कि कैसे पहचानना है आपको कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। एक्सीडेंट नहीं रोकता, एक्सीडेंट को रोका जाता है। तो पर इसमें बाय तो नहीं है ना? अरे पुत्री, तो जरूरी थोड़ी है कि सारे पैसिव में बाय ही होता है, हैं? ये ना मतलब क्लास अटेंड करती नहीं है और बाद में चलो। अवर्टेड का सर मतलब आज आपने एक्सीडेंट दिमाग होता है। घुमा दिया, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। हाँ तो ऊपर से तो जाएगा ही, अब चोरी का वाईफाई करोगे तो और क्या अवर्टेड होगा? का मतलब एक्सीडेंट होता है। टाल देना। अवर्टेड का सर मतलब ऐसा नहीं है, मेरा खुद का खरीदा हुआ। अवॉइड कर देना, टाल देना। अवर्टेड द एक्सीडेंट कुड हैव अवर्टेड इफ शी हैड अप्लाइड द ब्रेक्स प्रॉपर्ली। अगर उसने ठीक से ब्रेक लगाया ओके। होता तो एक्सीडेंट को रोका जा सकता था, ये मीनिंग है इसकी। एक्सीडेंट थोड़ी रोकता है, एक्सीडेंट को रोका जा सकता था। चलो इसका आंसर दो। व्हेन आई विल बी 30, माय फ्रेंड विल बी 35। जल्दी की जगह विल बी की आई जगह एम पर 30 आएगा। पड़ेगी एक मिनट। आई एम अबे वो मछली बाजार मत बनाओ, आराम आराम से। हाँ जी, व्हेन आई एम, ऐसे ही होगा। क्या बात है, यस सर, कल तो यही 30। बताया था आपने यस सर। सर। मैंने पढ़ा है क्या आई पहले? एम यही तो बताया था कल आपने कराया सेम था सर सेंटेंस। सर आप भी आपने तीसरी कल बार आपने सर पूछ रहे बताया हैं। था। कल ही बताया था सर ये। तभी मैं कहूँ एक झटके में इतना आसान आंसर कैसे आ गया, इतने पढ़े लिखे तो नहीं लग रहे शकल से। अरे डेजी आ गई, ओए सारे लोग इनको बर्थडे विश कर दो भाई पहले। डेजी आ हैप्पी गई। बर्थडे टू हैप्पी यू। बर्थडे डेजी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डेजी। थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डेजी। चलो ये पार्टी तो पार्टी बनती है। कहाँ पे है? पार्टी कहाँ पे है? पार्टी व्हाट्सएप पे दे दे। सर के घर पर। आ जाओ मेरे घर आ जाओ सारे, एड्रेस अरे बताओ। नहीं, अरे सर का बर्थडे एड्रेस तो मुझे तुम्हारा काम है दो। ना। पिछली बार आप में से कोई बच्ची थी जिसने मैडम के बर्थडे पे तो गिफ्ट भेज दिया, मेरे बर्थडे पे नहीं भेजा। भाई साहब मुझे बड़ा गुस्सा आया। ऐसा मत करना यार, मेरे पे भी भेजना। एड्रेस ले लेना फ्री बकायदा। एक लड़की थी, पता नहीं क्या नाम था, पुणे से थी वो, कुछ कर पता नहीं क्या समथिंग कुछ नाम था, पुणे की लड़की थी वो, पिछले 05 वाले बैच की थी वो। तो उसको मैडम का बर्थडे याद था, इवन मेरा भी याद था। तो मैडम वाले बर्थडे पे उसने बैग भेजा था, पर्स इतना बड़ा, भाई साहब एकदम मस्त, ठीक है। और मैडम को क्या लगा मैंने भेजा है, मैंने दिया है उसको, मेरे नंबर बन गए।
ठीक है। अब वो भेजी, मैंने फोटो वोटो लगाई स्टेटस पे, फिर मैंने सोचा मेरा बर्थडे भी आने वाला है, देख मैं काफी दिन तक उसको बोल रहा था, और बेटे क्या हाल चाल, सब ठीक, डेली याद दिलाता था मेरा बर्थडे आने वाला है, लेकिन नहीं भेजा। मैं कहा भैया बैकअप नहीं दूंगा इसको, कोई बात नहीं। अगला। तो वहाँ पे would have admired हो जाएगा। अरे इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? मैंने इनडायरेक्टली कुछ बोला है तुम्हें। क्या आपको गिफ्ट देना है सर? हाँ ये मतलब बर्थडे पे गिफ्ट जरूर भेजो। हाँ इस सर कहानी से आपसे एक सीख गिफ्ट लेना है। इस कहानी नहीं तो बैकअप आपने नहीं गिफ्ट मिलेगा। लेना है। सुन के टाल दो। इस कहानी से सही ये बोला सीख राम बाबू भाई। कि आपको गिफ्ट देना चाहिए। बैकअप नहीं मिलेगा, फिर भेजना है आज से कभी। तो फ्री में बैकअप दे दूंगा पक्का। चलो वैसे सर आपको चाहिए क्या गिफ्ट में? सर हम दे देंगे गिफ्ट, जॉब लग जाएगी। आईफोन एक बढ़िया अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा, बाकी इतना महंगा मत दें, आईफोन बस से ऊपर गवर्नमेंट मत जॉब दूंगा। लग जाए। देखो वाह, आईफोन से वाह, ऊपर ये मैं जरूरत किसने की, कैसे पूछने की, सर क्या बस आपको गवर्नमेंट चाहिए जॉब क्या? लगवा दो। एक रूल सुन लो, आईफोन से ऊपर कोई ना दे, ठीक है? मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग जो कि मतलब 60-70 हजार से ऊपर का कुछ भी सर एक्सेप्ट बस आईफोन ज्यादा 12 महंगा हो जाता है ना आईफोन के बाद। नहीं। इससे सर इसको ऊपर का मैं accept नहीं कंडीशनल में बोलो, इफ यू विल नॉट गिव मी, जो भी बोलना है। I will not give you backup. 12 and I will not चलो बेटा teach बढ़िया है, you। बढ़िया है। अभी आने दो बर्थडे, फिर तुम्हें मैं बैकअप देता हूँ, तब मैं बहुत सारे बैकअप स्टोर करके रखूंगा कि बेटा जिसने गिफ्ट दिया उसको स्पेशली दूंगा कि बेटा तुम्हारा गिफ्ट आया, ये लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इफ शी हैड गिवन मी द करेक्ट आंसर आई वुड एडमायर्ड हर। I would have admired her। मेरे सबका आंसर आया? Yes sir, have। सब वुड के साथ है भी लगेगा। हैव एडमायर्ड, ठीक है। अगला। सर आप मुखर्जीनगर में रहते हो? सर वहाँ नियर पर बाय doesn't come, क्या होगा बताओ? doesn't come हो जाएगा सर, will की जगह पे, will not की जगह पे। बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है कि डज नॉट कैसे आया, या बताऊं? नहीं सर बता दीजिए। सर बता दीजिए। देखो आपको याद है मैंने कल एक बात बोली थी, दो तरीके से समझाया था। पहला कि इफ या कंजंक्शन के साथ विल शैल नहीं आता, कारण के साथ बताया था। दूसरा तरीका बताया था कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है हमारा, उसके साथ कभी भी फ्यूचर वाली बात नहीं आती है। याद आया कुछ? ये वही तो है डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल प्रेजेंट बनाया था, तो दूसरी साइड सिंपल प्रेजेंट है। याद आया? विल शैल को मैंने कैसे प्रेजेंट प्रूफ करके दिखाया था, ये वही है, ठीक है? इसलिए डज नॉट आएगा, डज नॉट कम ऑन टाइम। अगला, इसका आंसर दो। इसका जिसने सही आंसर दे यहाँ दिया पर the glass will not break, यहाँ पे The unless glass you did broke not it। break. Did not break. did not, So will not हो जाएगा, doesn't की जगह पे will not। Yes। No sir, the glass does not break if you don't drop it. सर until नहीं होगा? until नहीं होगा मतलब पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रही हूँ, मुझे लग रहा है बता until रहे होगा। हो। Sir, if you don't drop it. क्यों? क्योंकि The सर glass did not break. सर if ओ, एक not मिनट, जब बस, होगा बस, यूज ओ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो। ओ पुत्री, तुम इसका मतलब पढ़ी हुई हो, जरा एक मिनट इसका गला दबा दो। जब पढ़ी हुई है तभी फटफट आंसर बोलती है, मुझे सब पता है, ये इसकी चाल है। ध्यान से सुनो, आंसर ये है अनलेस नहीं आएगा, यहाँ आएगा इफ यू डोंट ड्रॉप इट। इफ यू डोंट ड्रॉप इट, ये आंसर आएगा। द ग्लास सर यही तो बोल रहे हैं। इफ यू डोंट ड्रॉप इट, ये सही आंसर है। राखी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। ये कब पढ़ा दिए? बताओ। अरे पता नहीं कौन कौन से बैच से पढ़ी हुई बच्ची है बेटे, बड़ी चालाक लड़की। सर इसी बैच की हूँ मैं। तो आपने कैसे सीख लिया ये वाला? सर मैंने स्टार्टिंग यहीं से ज्वाइन किया था। ओ बेटे मौज कर दी। चलो अभी